महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। कीमतें बढ़ने से शहरी पंखे की हवा लेने से महरूम। इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इब्रार राना से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त जतोई में इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर मौजूद है, जहां पर हालिया महंगाई ने हर चीज़ को मुतासर किया है और हर चीज़ की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। तो वहीं पर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया है उनमें भी बेपनाह इजाफा हुआ है। जो आम शहरी है उसकी जो रेंज से, उसकी पहुंच से है, जो एक पंखा भी है, छत का पंखा ले लें या पेडिस्टल फैन ले लें, सीलिंग फैन ले लें, कुछ भी ले लें, तो वो एक गरीब शहरी की पहुंच से दूर होता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि जो महंगाई में आवाम पिस रही है और महंगाई में दिन ब दिन इजाफा भी हो रहा है, तो वो किन हालात का, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया खरीदने आए हुए हैं यहाँ पर, तो वो किन हालात को फेस करें। वाशिंग मशीन भी तकरीबन 20,000 रुपए नहीं देने पे, फ्रिज वगैरह दे 30,000 रुपया रेट वध गए। 90,000 रुपए की फ्रिज है जी पिछले साल 32,000 दी आई, यही साल वो 58,000 60,000 रुपए की मिलती पी है। जी, जैसा कि आपने शहरी की ज़ुबानी सुना है कि उनका यही कहना है कि जो लास्ट ईयर पिछले साल में जो 20-30 हज़ार के अंदर जो है फ्रिज मिलता था, अब उसकी कीमतें हैं तो लगभग हैं कोई 80 से 90 हज़ार के करीब पहुंच चुकी है और शहरी बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है। यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद है, मज़ीद उनसे जान लेते हैं कि आया कि जो इतनी कीमतें बढ़ी हैं इसकी क्या वजूहात हैं, कि एकदम से जो अशिया की कीमतों में, इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में बढ़ने की वजूहात क्या हैं। मेरे लिहाज से तकरीब पिछले साल और इस साल का हम अंदाज़ा लगाएं तो 100% महंगाई बढ़ी है, जिससे हमारा सेल आउट बहुत मुतासर हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार बहुत मुतासर हुआ है कि इसकी सेल कम हो चुकी है। और दूसरा, गरीब बेचारा अब इस तरह समझ लें कि हवा भी नहीं ले सकता एक आम से पंखे की, क्योंकि 100 गुना कीमतों में इजाफा होने के बावजूद इसका नाम भी शहरी बहुत परेशान है। जी, जैसा कि आपने दुकानदार की ज़ुबानी सुना है कि उनका भी यही कहना है कि जो डॉलर की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और इनका ये भी कहना है कि हुकूमत की जो नाकस पॉलिसी की वजह से भी है जो इसकी कीमतों में है जो पर लगे हैं और 100 गुना यहाँ पर जो कीमतें बढ़ी हैं और हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि इसकी कीमतों में कमी लाई जाए और आम शहरी भी है जो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। जी मोहम्मद इब्रार राना, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान शेख ज़ायद अस्पताल के मुलाजमीन गुज़श्ता 5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन एमएस ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने 2 घंटे के लिए आउटडोर सर्विसेज भी बंद रखी हैं। मुजाहिरीन का कहना है, जानते हैं आसिम सदीक से। आसिम, बताइएगा। ये शेख ज़ायद अस्पताल में मुलाजमीन एक मरतबा फिर से एहतजाज पर हैं क्योंकि इनको 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। कौन कौन से मुलाजमीन हैं जिनको 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली? इसमें जी फार्मासिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं और ये 15 साल से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और ये इतनी नाअहल एडमिनिस्ट्रेशन है और गवर्नमेंट है कि इनको 15 साल बाद याद आया है कि हमारी भर्तियाँ गैर कानूनी हैं, हमारा इश्तिहार नहीं आया था। भाई हमें वो 15 साल वापस कर दें और हम यहाँ से चले जाते हैं। हमारी ज़िंदगियाँ इन्होंने तबाह कर दी है, हमारा फ्यूचर तबाह कर दिया है, ओवर एज हम हो चुके हैं, हम और कहाँ जा सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस से इन्होंने रेवेन्यू लिया है, करोड़ों रुपया जनरेट किया है हेल्थ कार्ड में, बाकी मामलात में, और अब ये लोग कह रहे हैं कि आपकी भर्ती गैर कानूनी थी, यहाँ से चले जाएँ। और हमें 6 महीने से हमें ये दोबारा तनख्वाह इन्होंने नहीं दी। हर दफ़ा हम एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो जाके 3, 4, 5, 6 महीने बाद ही हमें सैलरी देते हैं। खुदारा ऐसा ना करें। जो है इस वक्त महंगाई का दौर है और बच्चे हमारे भूखे हैं घरों में, हमें उनकी फीसें देनी होती हैं, चूल्हे हमारे बंद हैं। खुदा के लिए हमें ये सैलरियाँ दें, हमारी इनसे गुजारिश है। बिल्कुल, तनख्वाहों का मुतालबा किया जा रहा है, 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। ये मुलाजमीन मुसलसल एहतजाज करते हैं, जब भी ये एहतजाज करते हैं इनको तनख्वाह दे दी जाती है, उसका इजरा कर दिया जाता है। अब भी इन मुलाजमीन का एहतजाज यही है कि 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। इसी अस्पताल में 15-15 साल से काम करते हुए इनको वक्त गुजर चुका है, मगर आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया आपका। एक बढ़ती महंगाई और दूसरा माफिया भी आम आदमी की होश उड़ाने लगा। एलपीजी इस्तेमाल करने वाले घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। एलपीजी की सरकारी कीमत 229, जबकि दुकानों पर 280 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, महंगाई की सूरत हाल की बात की जाए तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों के साथ साथ जो दीगर एलपीजी गैस हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। सुई गैस की, एलपीजी गैस की अगर बात की जाए तो एलपीजी गैस का जो सरकारी रेट है 229 रुपये पर किलोग्राम है, लेकिन मार्केटों में, दुकानों पर जो है वो 280 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। एलपीजी इस्तेमाल करने वाले घरेलू और जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। बात करने के लिए दुकानदार हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भजन, क्या कहना चाहेंगे? जी जी जनाब, वो हर बंदे का प्लांट वाले का
अपना रेट होता है, वो आए दिन आज रेट ये है, कल रेट उनका और होगा। हर बंदे का अपना अपना रेट होता है। वो पैसे देते हैं तो वो कहते हैं भाईजान पहले पैसे दो, महंगाई होगी, महंगाई बढ़ी है, टैक्स बहुत ज़्यादा है, हम क्या करें, हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमें गैस महंगी मिलेगी तो हम गैस महंगी बेचेंगे, हमें सस्ती मिलेगी तो हम सस्ती बेचेंगे। रक्षा ड्राइवर हमारे हमारे मौजूद हैं। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे, गैस जो 280 रुपये फी किलो है, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कस्टमर हमें पैसे नहीं देता पूरे। ऐसे है कि हम सारा दिन गैस के लिए कमाते हैं, जो कमाते हैं गैस डलवा लेते हैं, हमें कुछ नहीं बच रहा। सवारी से अलग बहस करनी पड़ती है, सारा दिन हमें सवारी देखनी पड़ती है, फिर सवारी मिलती है तो उससे बहस करनी पड़ती है हमें। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कस्टमर के साथ हमेशा जो है वो रेट पर बहस होती, पूरा दिन रेट पर बहस होती है। पूरा दिन कमा कर भी जो है वो रात को हमें कुछ भी नहीं बचता। अगर पेट्रोल की तरफ जाएं तो पेट्रोल की कीमतें वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। अगर एलपीजी गैस की जानिब आते हैं, रमजान बहुत शुक्रिया आपका। बहावल नगर में मैपको इंतजामिया की लापरवाही की इंतहा। बिजली की लटकती नंगी तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। बिजली के पोल्स नस्ब करने वाले से बिजली की तारें जमीन पर झूल रही हैं। बारिश के दिनों में अक्सर जमीन पर करंट आ जाता है। तफसीलात बताएंगे कासिम अली शेख। जब बिल्कुल मैको बहावन नगर की गफलत और लापरवाही की वजह से इंसानी जान जो है वो भी दाव पर लगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावन नगर की हुसैनाबाद कॉलोनी पर, जहाँ मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त जो बिजली की ख़तरनाक तारें हैं वो ज़मीन पर लगी हुई हैं, जिसकी वजह से किसी वक्त भी हादसात रूनुमा हो सकते हैं। तो मेरे साथ यहाँ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। आप बताइए कि बेटा किस तरह यहाँ ज़िंदगी गुजारें, बड़ी ख़तरनाक तारें हैं, हर वक्त इसमें करंट होता है, तो क्या कोई हादसा तो नहीं होता? जी बस अल्लाह का नाम लेकर ज़िंदगी गुजार ही रहे हैं। बाप का कोई तवज्जो नहीं दे रहा इस तरफ। बहुत दफ़ा कंप्लेन भी की है। अच्छा, तो इस वाले से कोई भी काम नहीं हो रहा। तो यहाँ बिजली के खंभे नहीं हैं? बिजली के खंभे हैं लेकिन बहुत कम। वो देख लें आप मीटर, अब एक खंभे पर कितने लगे हैं, मीटर लगे हुए हैं, और खंभे बहुत कम लगे हुए हैं। तो यहाँ जो छोटे बच्चे भी गुजरते होंगे वो किस तरह बेचारे यहाँ गुजार रहे हैं? बस अब क्या करें, वापडा की नाअहली है। जी बिल्कुल, मैपको की नाहली। कुछ और शहरी में जो था, आप बताइए कि बेटा ये मेन रोड है, ये बिजली की तारें इस तरह नीचे पड़ी हुई हैं, क्या कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं? बस जी हम तो बस अगर बारिशें आ जाए तो इधर से तो गुजरने को दिल नहीं करता। तारें वगैरह स्पार्क करती हैं, और इधर खंबे भी बस एक दो ही खंबे हैं, और खंबों पे 100 मीटर एक खंबे पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से। कासिम अली शेख बहुत शुक्रिया आपका। दुनियापुर महकमा इनहार की नाअहली राहगीरों के लिए वबाले जान बन गई। 4 से 5 माह कबल नहरों की भल सफाई की गई थी। सालाना नहरों की भल सफाई की रेत सड़क और नहर के किनारे डाल दी गई। तफसीलात बताएंगे याकूब ताहिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर के नवाही इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर महकमा अनहार की इंतहाई गफलत देखने में आ रही है, जो कि सालाना यहाँ पर भल सफाई होती है। वो भल सफाई करके जो रेत थी नहर की निकाल कर दोनों किनारों पर डाल दी गई है, जिसकी वजह से कि राहगीरों को यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर ये मेटल रोड है और ये जो है दर्जनों चकूक लोग यहाँ से जाते हैं, लेकिन ये रेत गिरने की वजह से कई बार जो है लोग यहाँ पर मोटरसाइकिलों वाले स्लिप भी हो चुके हैं, और ख़ास तौर पर गाड़ियों वाले को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त कुछ राहगीर मेरे साथ मौजूद है, मजीद जानते हैं कि वो क्या। सर आप बताएंगे कि आप यहाँ से रोजाना गुजरते हैं, तो आप ये क्या कहेंगे इनकी गफलत जो है जैसे भी है इस पे? जी ये इनका जो महकमा अनहार का इन्होंने पहले जो ठेका लिया हुआ था, इनका इसमें वो था कि वो उठाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं उठाया। मट्टी जहाँ से राहगीरों गुजरते हुए जो है ना वो स्लिप होते हैं, कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं रोड के दोनों तरफ, नहर की परली तरफ भी इस साइड पे भी। तो महकमा अनहार वालों अपनी कमाई का जरिया बनाया हुआ है। भल सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए इनके फंडिंग आती है, जो कि ये आधी लगाते हैं और आधी अपने जेबों में डालते हैं, जिससे लोग परेशानी का शिकार हैं, और स्कूल में आते जाते बच्चे भी स्लिप होते हैं और कई हादसा भी हो चुके हैं। अगर इनको ना उठाया गया तो मजीद जान नुकसान भी हो सकता है। तो हमारा आला हुकाम से गुजारिश। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि अगर यहाँ से मट्टी फौरी तौर पर ना उठाई गई तो यहाँ पर जानी नुकसान भी हो सकता है। एक और भी मेरे साथ राहगीर है। जी आप बताएंगे कि यहाँ पर ख़ास तौर पर आप कहते हैं कि स्कूल के बच्चे भी गुजरते हैं, तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कोई हादसा भी हुआ है? कई हादसे होते, 4-5 हादसे हुए ने। कहीं लत्त टुटी, कहीं बांह टुटी है, इतों वहदे आंदे रेत स्लिपिंग होंगी है, दुआएं तरफ इडू रेत पई है, बाय पास बारिश वाला टोए ने, तो आके देखो तो बंदे कई एक्सीडेंट थे। अगले गरीब बंदे की लत बनी गई है। मजदूर बंदा इशो अपनी दिहाड़ी बना पिया, कई सब्जी लैके बाउंदा गए तले मोटरसाइकिल हर चीज नुकसान है सर। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि यहाँ पर जानी और माली भी नुकसान हो चुके हैं। खास तौर पर रेत पड़ी है, रेत की वजह से स्लिपिंग भी होती है, और दूसरी जानब जो है बड़े बड़े गड्ढे। ताहिर बहुत शुक्रिया आप। मियां चन्नू में मोटरवे इंटरचेंज अब्दुल हकीम सड़क की तामीर ताखिर का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ने से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है।
तफसीलात बताएंगे आसिफ खान न्याजी। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँ चन्नू में। मियाँ चन्नू से अब्दुल हकीम हुकूमत वक्त ने एक मनसूबा दिया था जिसमें मियाँ चन्नू से अब्दुल हकीम 1 वे रोड की तामीर का आगाज़ करके इस रोड पर काम बंद कर दिया गया है। रोड पर काम बंद होने की वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आए उनसे पूछते हैं कि रोड के हवाले से क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा कि रोड पर काम बंद होने से आपको किन मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में घिरे हुए हैं कि हमारी गाड़ियां जो है वो खटारा बन रही हैं और जो हमारा आधे घंटे का सफ़र था वो 2 घंटे पे मुहित हो गया है। तो पीटीआई हुकूमत ने ये मंसूबा दिया था मियाँ चन्नू से लेके अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक, जिससे मियाँ चन्नू के शहरियों के काफ़ी सारा जो है ना सफ़र कम हो जाना था। लेकिन हुकूमत वक्त ने आके उस पर 70% जो काम मुकम्मल भी हो चुका था, हुकूमत ने वक्त आके उस काम को रोक दिया और फंड जारी नहीं किए, जिसकी वजह से रोड जो है वो सारा उखड़ा पड़ा है और जो है ना हमें आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। हमारी गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, हमारे वक्त का नुकसान हो रहा है। तो हमारा हुकूमत वक्त से अपील है कि वो जल्द से जल्द इसका फंड जारी करें ताकि ये रोड जल्दी मुकम्मल हो और जो है ना शहरियों को आने जाने में और इंटरचेंज और मोटरवे इस्तेमाल करने में आसानी हो। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, शहरियों का मुतालबा था कि बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल आई वार्ड में आवाम की खिदमत का सिलसिला जारी है। अस्पताल में आंखों का मुफ्त ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हो रहा है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे महमूद जहीर। जी आंख एक बहुत बड़ी नेमत जिसके जरिए इंसान दुनिया को देख सकता है और दुनिया की खूबसूरती को महसूस कर सकता है। इसके लिए कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज क्या किरदार अदा कर रहा है? उसके जो अंडर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कितने कॉर्निया के ऑपरेशंस हो रहे हैं, किस हद तक रोशनी देने में कामयाब हो रहे हैं डॉक्टर्स इस दुनिया को देखने के लिए मरीजों को, इस हवाले से हम जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं सोफिया साहब। जी बताइए। कॉर्निया ट्रांसप्लांट प्रोजेक्ट बहावलपुर मेडिकल कॉलेज में पिछले 7 ईयर्स से चल रहा है और 2018 में उस प्रोजेक्ट को टेकअप किया डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी ने ऑन एन बेसिस के जिसमें हमने बल्क ऑफ कॉर्नियाज रिसीव करने शुरू किए। इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं हमारे पाकिस्तानी फिजिशियंस जो अमेरिका में रहते हैं, अपना की एसोसिएशन, और इसकी फंडिंग जो है वो कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के फारिगुल तहसील जो डॉक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं कैना के, वो इसके लिए डोनेशन करते हैं और ये कॉर्नियाज हमें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रिसीव होते हैं और हम जैसे हमें फ्री रिसीव होते हैं बिल्कुल वैसे ही हम फ्री मरीजों को लगाते हैं। कितने मरीजों को रोशनी दे चुके हैं अब तक? नाउ इन दीज डेज में भी जो गुज़श्ता दिन गुजरे हैं और पिछले जो सिर्फ इस रमज़ान में हमने 32 कॉर्निया अपना और कैमकाना के थ्रू लगाए हैं और 5 कॉर्निया वो लगाए हैं जो हमें श्रीलंका की गवर्नमेंट से फ्री मिले थे और ये 37 कॉर्निया ट्रांसप्लांट हमने किए हैं ओनली इन द मंथ ऑफ रमज़ान और उसके बाद भी हम 6 कॉर्नियाज और भी कर चुके हैं। और सबसे अच्छी बात और हमारे लिए सबसे बड़ी अच्छी खबर ये है कि कैमकाना ने हमारे लिए वहाँ पे $25,000 की एक बहुत लार्ज डोनेशन कलेक्ट की हुई है और ये सारी की सारी डोनेशन जो है दैट विल बी यूज्ड फॉर कॉर्निया ट्रांसप्लांट्स। कॉर्निया ट्रांसप्लांट एक्सपेंसिव हो गया है, डॉलर का रेट भी बढ़ गया है। बिना लोगों को करते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, या कम रोशनी देखने वालों को, यकीन को? सबसे ज़्यादा कॉर्निया ट्रांसप्लांट उन लोगों को मदद करता है जिनको आंख में जख्म हो गया हो, चोट लग गई हो और उसकी वजह से उनकी आंख के सामने वाली झिल्ली जो कि नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होती है वो सफ़ेद हो गई हो। लिहाजा कोई ऐसा पेशेंट जिसकी आंख के सामने वाली झिल्ली नॉर्मल नज़र ना आ रही हो और उसके ऊपर सफ़ेदी आ गई हो तो उसको हम जो है वो कहते हैं कि वो कॉर्निया की वजह से उसको हेल्प कर सकता है और उसमें और भी बड़ी चीज़ें हैं लेकिन वो हम जब पेशेंट आता है तो उसको देख के मुआवनत करते हैं, उनको जिंदगी के रंग देखने के लिए रोशनी फराहम करते हैं, बता रही थी सोफिया फरज। महमूद जहीर बहुत शुक्रिया आपका। जहानिया के MNA चौधरी इफ्तिखार नज़ीर और साबिक MPA हाजी अताउर रहमान की हमजा शहबाज से मुलाकात में साबिक MPA हाजी अताउर रहमान भी हमरा थे। मुलाकात में मेहर अफजल भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और इलेक्शन बारे बातचीत की गई। मुलाकात में तरक्याती मंसूबों पर भी बातचीत की गई। DPO मुजफ्फरगढ़ हुसैन हैदर का पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और मुख्तलिफ थानों का दौरा। DSP सिटी ने DPO मुजफ्फरगढ़ को ब्रीफिंग दी। DPO ने खिदमत मरकज़ पर आए शहरियों से मुलाकात भी की। DPO की शहरियों के मसाइल मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। कोट छुट्टा में गंदम खरीदारी के हवाले से तहसील और जिला इंतजामिया का इजलास।
ڈی سی مہر شاہد زمان لکھ، اے ڈی سی آر اسد چانڈیا نے اجلاس میں شرکت کی۔ اے سی احمد نوید بلوچ سمیت تمام ریونیو افسران اجلاس میں شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جائیں، تمام افسران فیلڈ میں متحرک ہوں، 7,90,000 بوری گندم خریداری کا ٹارگٹ ہر صورت پورا کیا جائے۔ ڈی سی نے ہدایت کی کہ گندم ذخیرہ کرنے والوں سے کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ ملتان ریجنل پولیس آفیسر کی ریجن کے بلڈنگ سٹاف سے میٹنگ میں ملتان ریجن، وہاڑی، خانیوال اور لودھرا کے بلڈنگ افسران نے ملاقات کی۔ آر پی او کو ریجن میں جاری زیر تعمیر پروجیکٹس بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آر پی او کا کہنا ہے کہ کام کی رفتار تیز کرنے اور بلڈنگ مٹیریل کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ریجن میں جاری پروجیکٹس کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ بہاولپور میں ٹرین مسافروں کے لیے خوشخبری، شالیمار ایکسپریس ٹرین بھی بحال کر دی گئی۔ اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کی تعداد 28 ہو گئی۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے طاہر جویا سے۔ بالکل جی، بہاولپور کے لیے خوشخبری ہے کہ شالیمار ایکسپریس بھی بحال ہو گئی ہے۔ پچھلے سال سیلاب کی وجہ سے جو ٹرین سکیجول تھا وہ متاثر ہوا، آہستہ آہستہ جو ٹرینیں ہیں وہ بحال ہو چکی ہیں۔ بہاولپور اسٹیشن پر اب جو 4 ٹرینیں ہیں وہ رہ گئی ہیں، شالیمار ایکسپریس بھی ایڈ ہو گئی ہے۔ شالیمار ایکسپریس جو ہے اس کی کیا خاص بات ہے اور کتنا رسپانس ملا ہے بہاولپور سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹیشن ماسٹر، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں سر، جو شالیمار ایکسپریس ہے کتنی ضروری تھی اور کتنا رسپانس ملا ہے بہاولپور سے؟ بہاولپور کے لیے ٹرین اتنی ضروری تھی کہ یہاں مسافروں کو بہت بڑی سہولت مل رہی ہے، اور یہ تھرو کی ٹرین ہے، یہاں بہاولپور رکتی ہے پھر جا کے روڑی رکتی ہے، اس لیے جو ہے نا یہ ضروری تھی، ادھر عوام کے لیے بڑی سہولت ہے۔ اس میں ابھی 4 ٹرینیں باقی رہ گئی ہیں اور انشاءاللہ جو ہے نا گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ یہ بھی چلائیں۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ 20% ان کو ریسٹرکشن دی ہوئی ہے 15 تاریخ تک، 15 کے بعد 31 تک 10% رعایت دی ہوئی ہے۔ جو بھی مسافر جانا چاہے کراچی یا لاہور، ان کو اس میں بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر سر کتنا رسپانس کیسا ملا شالیمار ایکسپریس کو بہاولپور سے؟ بہاولپور میں پہلے دن جو ہے نا آئی، ہم نے چیک کرایا ٹکٹیں جو ہے نا تقریباً 180 مسافر یہاں سے گیا ہے کراچی کے لیے، اور اسی طرح لاہور کے لیے بھی کافی ملا ہے، تو ہمیں خوشی ہے کہ بہت زیادہ مسافر آ رہے ہیں۔ بالکل جی، خوشی ہے کہ جو مسافروں کا رسپانس ہے وہ کافی پازیٹیو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اچھی خبر ہے کہ شالیمار ایکسپریس کے لیے 15 مئی تک جو ہے 20% ڈسکاؤنٹ رکھا گیا ہے، اور 31 مئی تک جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ 10% کم رکھا جائے گا۔ طاہر جویا بہت شکریہ آپ کا۔ لیا میں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام زیادہ کپاس آگاہ اور مہم جاری ہے۔ یونیورسٹی آف لیا کے ہال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات بتائیں گے زاہد سرفراز۔ جی، لیا میں زیادہ کپاس اگاؤ مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ یونیورسٹی آف لیا کے اندر آج ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر ڈپٹی کمشنر لیا خالد پرویز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل قدس ناد اور اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت عاشق حسین اور دیگر یہاں پر مختلف جو کاشتکار حضرات ہیں، کسان ہیں، انہوں نے یہاں پر بھرپور شرکت کی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت مجھے سے بات کی، سر آپ فرمائیے گا آج کے سیمینار کا کیا مقصد ہے؟ سر ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم زمیندار بھائیوں کو قائل کریں کہ کپاس سے اچھی کوئی دوسری فصل نہیں ہے خریف کے لیے۔ کپاس ہی ایسی فصل ہے جو زمیندار کو خوشحال کر سکتی ہے، کپاس ہی ایسی فصل ہے جو ملک کو خوشحال کر سکتی ہے، اور ہمارے لیے کی جو زمین ہے، جو ٹیکسچر ہے، وہ کپاس کے لیے فیوریبل ہے، اور اس دفعہ جو جنوبی پنجاب کا موسم کا حال آگے کا بتا رہے ہیں وہ بھی کپاس کے لیے فیوریبل ہے۔ تو میں تمام زمیندار بھائیوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے منافع کے لیے اور خاص طور پر ملک کے زر مبادلہ کے لیے اور ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ رقبہ پر کپاس کاشت کریں، تاکہ جو ہے خود بھی خوشحال ہو سکے اور ملک بھی خوشحال ہو سکے۔ زیادہ کپاس کاشت، سر آپ کے میسج دیں گے؟ ہم ذمہ دار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ذمہ دار بھائی جو ہے نا جتنی کھادیں استعمال کرتے ہیں وہ بیلنس کھادیں یوز کریں، یعنی نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش ہر صورت میں استعمال کریں، صرف نائٹروجن اور فاسفورس پہ اکتفا نہ کریں۔ اس کے علاوہ سائل فرٹیلٹی ونگ نے کھاد حساب ایپ بنائی ہے، وہ اپنے گوگل پلے سٹور پہ SFRI لکھ کر ڈاؤن لوڈ کریں اس ایپ کو، اور اس سے اپنی بیلنس کھادوں کے متعلق
मालूम बिल्कुल यहाँ पर जो महकमा ज़राअत के अफसरान हैं उन सबका यही बताना है जो काश्तकार हज़रात हैं वो बेहतर पैदावार का असूल के लिए महकमा ज़राअत के साथ राब्ते में साथ साथ जो मुख्तलिफ डिजिटल ऐप बनेंगे उन पर भी उनको इंस्टॉल करें ताकि उनकी पैदावार बेहतर हो सके। और इस वजह से यहाँ पर जो है काश्तकारों को मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं ज़राअत की उसके मुताबिक सरफराज बहुत शुक्रिया आपका।